सर्दियों की सौगात और बहुत ही मज़ेदार कड़क सोहन पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी परफेक्ट बनकर तैयार होती है। हम इसको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी कि आप हमेशा इसको अपने घर में बनाकर रखेंगे। तो कड़क सोहन पापड़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी ले लिया है। अगर आप ग्राम से नापकर घी ऐड कर रहे हैं तो आपने 25 ग्राम इसके अंदर घी ऐड करना है। तो घी को मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। घी को हल्का सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 कप बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है। इसके साथ ही आधा कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। तो मैदा मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। आप अपने घर का कोई भी कप सेट कर लें, उस कप से नापकर आप इन सारी चीज़ों को इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बेसन और मैदे को हमने इतना भून लेना है कि सारा घी ऊपर आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो आपने लो फ्लेम पर बेसन को भून लेना है। इसके साथ ही एक मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है। तो नॉन स्टिक तवे को हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस करके रख लेते हैं। तो आप यहाँ पर नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी ये चिपके ना। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 100 ग्राम चीनी। मैंने इसी कप से नापते हुए 1 कप चीनी ली है, यानी जितना हमने बेसन लिया था उतनी ही हमने फ्राइंग पैन के अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी का हमने कैरेमल बनाकर तैयार कर लेना है। तो चीनी को भी लो फ्लेम पर गैस के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर हमारा बेसन भी बहुत अच्छी तरह से भून रहा है। इन दोनों चीज़ों को भूनने में तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। आपने इन दोनों चीज़ों को तैयार करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने इस तरह से बेसन को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाना है और इसको इतना पका लेना है कि इसका घी सेपरेट हो जाए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चीनी भी कैरमलाइज होना शुरू हो चुकी है। तो चीनी के अंदर आपने बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं चलाना है, बस चीनी को आपने लो फ्लेम पर छोड़ देना है। इसका खुद ही कैरेमल बनकर तैयार हो जाएगा। बेसन वाले मिक्सचर के अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है आयशा, शकीला और फरहत को कराची से, अताउल हक को कलकत्ता से, सना को भावल नगर से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट कर ली हैं, अच्छी तरह से पका ली हैं। तो आपने बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप इसको लो से ज़्यादा फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल सकती हैं और आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो देखिए कैरेमल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैंने इस तरह से थोड़े से पानी में डाल दिया है, और पानी में डालकर ये देखिए कितना ज़्यादा कड़क हो चुका है। तो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का आपने कैरेमल बनाकर तैयार करना है। अब आपने फ़ौरन ही बस जल्दी से इसको इस तरह से तवे के ऊपर डाल देना है, जो हमने तवा ग्रीस करके रखा हुआ था। तो इस तवे के ऊपर हमने कैरेमल को डाल दिया है और हम इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह 1 मिनट तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को डाल देते हैं बेसन वाले मिक्सचर के अंदर। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से बेसन वाले मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेना है। बस इस तरह से देखिए जैसे जैसे ये मिक्स होगा ये थोड़ा सा कड़क होता जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी सोहन पापड़ी इस तरह से घर में बनकर तैयार हो जाएगी। अभी ये मिक्सचर थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह फॉक की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से रोलिंग मैट के ऊपर निकाल लिया है। इसके ऊपर मैंने बारीक कटे हुए पिस्ते डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैं एक बटर पेपर रख देती हूँ। और बटर पेपर रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं, इसको इस तरह से शेप में ले आते हैं। तो गरम गरम में ही आपने इस तरह से इसको बेलना है और गरम गरम में ही आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना तो ये ठीक से कट सकेगा और ना ही इसका शेप अच्छा सा आ सकेगा। तो इस तरह से बेलने के बाद अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह हम इसके कट लगा लेते हैं, और कट लगाने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए काउंटर के ऊपर छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कड़क हो चुके हैं और इतनी मज़ेदार यहाँ पर कड़क सोहन पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार आप अपने घर में इस तरह से कड़क सोहन पापड़ी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।